बाबरपुर विधानसभा के अंतर्गत जनता कॉलोनी वार्ड के लोकप्रिय पार्षद सचिन शर्मा ने आज अपने वार्ड में सैनिटाइजर से हर गलियों का छिड़काव कर रहे हैं। वहीं बाबरपुर विधानसभा के अंतर्गत गोपाल राय के ऑफिस सुदामापुरी में सैनिटाइजर का छिड़काव कराते हुए ये अंदाज़ा सचिन शर्मा ने लगाया और क्षेत्रीय जनता ने भी जान लिया कि यहाँ पर पार्टीवाद नहीं है। भाजपा के लिए पार्षद होने के बावजूद भी अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान के ऑफिस में पार्षद सचिन शर्मा ने सैनिटाइजर का छिड़काव कराते हुए वहीं वेलकम थाने के अध्यक्ष विजय कुमार वक्त ने दिया था, थाने में भी कराया सैनिटाइजर का छिड़काव। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। से मेडिसिन अरेंज करवाए, युग संस्कृति न्यास से हमने उनके लिए खाना अरेंज करवाया। हम उनके जीवन का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, ये बन के उनसे कहना चाहते हैं कि हम एनसीआर सेक्टर के सीएसएफ ऑफिसर्स एंड बल सदस्य हमारे यूनिट के आसपास, एनसीआर सेक्टर में बहुत सारे यूनिट्स हैं, हमारे यूनिट के आसपास जो भी झुग्गियाँ हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनके लिए हम लोग खड़े हैं, तत्पर हैं। हम अभी तक हमारे जो बल सदस्य उनके फैमिलीज़ के लिए बहुत कुछ करते रहे हैं कोरोना समय में। अभी हमने ये कोशिश शुरू की है कि हम अपने सीएसएफ के बाहर भी आके गरीबों को, ज़रूरतमंदों के लिए हम कुछ करें। इसमें युग संस्कृति न्यास जो आचार्य जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, उनका सहयोग हमें हर समय बना रहता है। उन्होंने इसमें ही बहुत सहयोग किया है, आगे भी सहयोग करते रहेंगे। हमने क्वारंटीन सेंटर खोला है, आइसोलेशन सेंटर खोला है, कंसनट्रेटर्स इन्होंने हमको दिया है, हम वेंटिलेटर्स लेने वाले हैं, हमने एम्बुलेंस इनसे कह के अपनी लोगों के लिए थोड़ा गैप बना रहे आते जाइए आप लोग। और हम लोग को बिल्कुल ध्यान रखना है, देखिए कोरोना से बचने के लिए जो 3 मूल मंत्र भारत सरकार ने चिन्हित किया है कि हमें हाथों को हमेशा साफ रखना है, हमेशा पहन के रखना है। अभी इस किट के साथ हम लोगों ने N95 मास्क आपको उपलब्ध कराया है, आपको इसको पहन के रखना है। जो कार्यक्रम किया गया है CISF और युग सांस्कृतिक तरफ से, एक छोटा सा कार्यक्रम हमने किया है आज CSF का और युग संस्कृति समिति जो है, इनके दोनों के सहयोग से हमने आसपास के जो गरीब लोग हैं उनको बुला के एक छोटा सा मेडिकल किट दिया है जो कोरोना की ट्रीटमेंट में काम आएगा। साथ में छोटा मोटा खाने पीने का सामान उनको दिया है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ हमने उनको नहीं दी है, ये सिर्फ हमारा ये प्रयास था उनको बताने का कि वो जो लड़ाई कोरोना की चल रही है उसमें वो लोग अकेले नहीं हैं, हम लोग भी उनके साथ खड़े हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है जो हमने इस इलाके में किया है, लेकिन आगे भी हम ये चीज़ें करते रहेंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा कि लोगों के साथ जुड़े रहें। जो गरीब लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ऐसे टाइम पे सबने उनका साथ छोड़ दिया। तो हम लोग, आप ये मत सोचिए कि हमने उनके लिए कुछ बहुत बड़ा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हमने बहुत छोटा सा प्रयास किया है, उनको सिर्फ एक साइकोलॉजिकल फीलिंग देने के लिए कि हम लोग ऐसे टाइम पे उनके साथ हैं। वही हमारा प्रयास था। उम्मीद है हम लोग इसमें सफल होंगे और आगे आने वाले दिनों में भी उनके साथ कांटेक्ट में बनाए रखेंगे। और आगे कोशिश रहेगी कि पुलिस का और आम जनता का भी जो आपस का जो भाईचारा है वो जैसे पहले देश में बना रहा है वैसे ही बना रहे। ठीक है सर, थैंक यू। तो CISF और युग सांस्कृतिक न्यास की तरफ से कार्य किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सबको लेकर? युग सांस्कृतिक न्यास के साथ तो हमारा ये पहला प्रोग्राम है। CISF वालों के साथ तो हमारा प्रोग्राम होता ही रहता है। CISF ने जितना कॉर्पोरेट स्लम को, बच्चों को और हमें किया है उसके लिए तो हम दिल से आभारी हैं। और उसके साथ साथ अब हम आपके भी आभारी हो गए और उम्मीद करते हैं
कि आपकी एनजीओ और CISF दोनों मिलकर और सबकी पाठशाला के सहयोग से जनहित में हम आगे भी और कार्य करेंगे। सबकी पाठशाला को, उनके ऑफिसर्स को और आपके एनजीओ के जो भी सीनियर हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आज के प्रोग्राम के लिए, और समाज हित में जो आपने काम किया उसके लिए थैंक यू। आज के जो कार्य की बात की जाए, कोरोना जो आइसोलेशन किट भी दिया है, भोजन भी दिया गया है, किट को लेकर क्या कुछ कहेंगे इस सब को? किट को लेकर मैं ये कहूँगी कि किट में जो भी सामान है सर ने मुझे बताया था उसकी बिल्कुल बेहद ज़रूरत थी गरीबों को, क्योंकि उनके पास आपको पता है कि सिचुएशन कैसे चल रही है। 1.5-2 साल से सबके काम धंधे बंद हैं, लोगों में कैसी महामारी फैली है, ये उनके लिए बहुत ही उम्दा काम करेगी। और उसके साथ साथ एक उम्मीद जो आपने CISF ने जगाई है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम क्या हम लोग कहेंगे जो कार्यक्रम किया गया है, क्या क्या किया गया था आज और किस तरीके से आपने मैनेज किया? देखिए, हमारा जो युग संस्कृति न्यास का है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सहायता और जागरूकता का अभियान छेड़ रखा है हम लोगों ने। उसी क्रम में CISF के साथ हमारे बहुत चीज़ों पे हम लोग मिलकर सामूहिक प्रयास कर रहे हैं जनहित में। उसी का एक क्रम का एक छोटा सा एक कार्यक्रम था। आदरणीय राकेश जी के पहल पे IG साहब, जो आदरणीय दयाल गंगवार साहब हैं, जो हमेशा जनहित के कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उनके नेतृत्व में ये कार्य संपन्न हुआ। तो मेडिकल जितने भी हाइजेनिक किट के अंदर जो आ सकता है माइल्ड पेशेंट के लिए, या लोग जागरूकता के क्रम में प्राय अनुभव किया गया कि लोग सर्दी खांसी बुखार को इग्नोर करते हैं, उसका परिणाम दुष्परिणाम में बदल जाता है। तो उसके लिए हम लोग समय रहते लोगों को जागरूक करें, तो उसी का एक पहल है। तो इसी में हम लोगों ने मेडिकल किट के साथ साथ भोजन भी उपलब्ध कराया, और भविष्य में संपर्क रहने के लिए और जो भी उन लोगों की ज़रूरत होगी CISF के साथ युग संस्कृति न्यास खड़े हैं, खास करके आसपास के जो भी झुग्गी और ये ज़रूरतमंद लोग के लिए। तो आज जो CISF की तरफ से और युग सांस्कृतिक न्यास की तरफ से आज जो कार्य किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर, क्या क्या आज किया गया? NCR सेक्टर CISF की तरफ से माननीय श्री दयाल गंगवार IPS महानिरीक्षक NCR खंड और श्री धर्मवीर आचार्य जो फाउंडर CEO हैं युग संस्कृति न्यास के, तो जॉइंटली हम लोगों ने एक प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसके अंतर्गत CISF की एक इकाई है ITPO, उसके जस्ट पास में ही जनता बस्ती है। तो जनता बस्ती के लोगों को कोरोना महामारी से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम में हम लोगों ने एक्टिवली इंगेज किया। कोरोना आइसोलेशन किट हम लोगों ने उनको 350 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, साथ ही साथ हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड भोजन उपलब्ध कराया। आइडिया ये था कि उन्हें हम इस महामारी की विभीषिका से परिचित करा सकें, हम उनको बता सकें कि अगर सतर्कता हटेगी दुर्घटना घटेगी, क्योंकि हर आदमी जहाँ भी है, जिस स्थिति में है, अपने स्तर पे अगर लड़ाई में मुस्तैदी के साथ आगे आएगा, निश्चित रूप से हम इस महामारी पर विजय पा पाएंगे, क्योंकि लोगों का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। क्लिनिकल इंटरवेंशन से पहले अगर ऑनसेट ऑफ सिम्टम और स्थिति बिगड़ने के बीच की स्थिति को अगर बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए, तो निश्चित रूप से मोर्टालिटी रेट को कम किया जा सकता है। और ये तभी संभव होगा जब लोग माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चिन्हित जो 3 स्तंभ है उसका अक्षरता पालन करें। बेस्ट हैंड सैनिटाइजेशन प्रैक्टिसेस, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना और वैक्सीनेशन के लिए आगे आना। तो ये एक मौका था, एक अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए, एक स्टेज था जिसके माध्यम से युग संस्कृति न्यास और CISF ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाया है और आगे आके लोगों को बताया है कि कैसे हम इस लड़ाई में आगे बढ़कर हम हिस्सा ले सकते हैं और विजय प्राप्त कर सकते हैं।